HM Films, a complete film production house. We promote your business on cinema screen, television, FM radio, newspaper and social media. We take your brand to your audience. Call HM Films 9881 91277. नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ विनोद सिद्धू ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। जब भी हम एजुकेशन की बात करें, होशियारपुर का नंबर पूरे पंजाब में सबसे आगे होता है। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के मैक्सिमम IAS ऑफिसर जाने जाते हैं और बने भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे एजुकेशन के साथ बहुत कंसर्न करते हैं। अभी मैं हाइट्स एकेडमी की बात करती हूँ, उसके बाद महाजन सर की बात। महाजन सर 1986 से ही इज सिंस इन दिस एजुकेशन फील्ड। ही इज़ प्रोवाइडिंग स्टडीज़ इन फिज़िक्स सब्जेक्ट। अभी क्या है कि जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसा राजा वैसी प्रजा। महाजन खुद इतने डेडिकेटेड और लेबोरियस है टूवर्ड्स अपने सब्जेक्ट के लिए, तो वो जो भी स्टाफ आगे रिक्रूट करते हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं और उनमें इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि वो भी उसी मेहनत और उसी डेडिकेशन से सब्जेक्ट को जस्टिफाई करें, ताकि बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स, कोई एजुकेशन के रिगार्डिंग, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर किया जाए। ट्रेनिंग सेशन में टीचर्स को ये समझाया जाता है कि आपसे अगर कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन करता है, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग छोटा क्वेश्चन हो सकता है, मगर कुछ भी पूछे तो उसको आगे से पलट के ये जवाब नहीं देना है कि तेनू आ भी नहीं समझ आया। अगर उसको समझ नहीं आया तो अभी तो पूछ रहा है वो। अगर समझ ही जाएगा तो फिर वो जिस मुकाम पे आप या तो एक्सीडेंटली टीचर बने हैं तब ऐसी बातें करते हैं,
कि तेनू ये नहीं समझ आया। अगर आप अपनी अहमियत समझते हैं तो आपका उसको जवाब देना, उसकी प्रॉब्लम को दूर करना शायद आपके इस फ़र्ज में आता है कि आप एक अध्यापक बने। इसलिए महाजन सर ये सब कुछ अपने टीचर्स को समझाते हैं, इसी का सिला है कि हम लोग अच्छा रिज़ल्ट दे पाते हैं। अभी आप देखिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ड्यू टू कोरोना, ये पैंडेमिक की वजह से, तो काफ़ी हमारे जो टीचर्स हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो फुल ऑन 24/7 की उनकी ड्यूटी होगी। जब भी आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो तो आप क्लास में जो अपना लेक्चर दिया उसके बाद अपने बच्चे की कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व की तो इट इज़ ओवर, मगर ऑनलाइन में कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मगर क्या है, थैंक्स टू आवर स्टाफ ऑल्सो, इवन हमारी एक रेनू मैम है जो ऑफिस मैनेजर हैं, अगर बच्चे ने कभी भी उनको रात में भी फ़ोन किया ना, मैम ये वो, हालांकि मेरी नेचर थोड़ी सी कभी कभी ऐसे हो जाती है यार टाइम पे फ़ोन करना था, मगर रेनू मैम इज़ अमंग दोस्त, ओके कोई बात नहीं, बताओ क्या काम है, कल कभी नहीं कहेंगी अभी फ़ोन कर दिया या कुछ भी डालना हो फट से कर देंगी, हाँ ठीक है ये आपके जो भी नोट्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी रहती है। हम लोग तो उसको बैकबोन ऑफ हाइट्स एकेडमी बोलते हैं। महाजन सर के बाद अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं तो रेनू मैम पे ही रहती हैं। अभी वो भी आएंगी कैमरा के आगे ताकि उनका भी जस्टिफिकेशन हो कि वाकई में जो कह रही हूँ वो होता है या नहीं होता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में। फैसिलिटीज़ आप एक तो रहा कि पढ़ाते कैसे हैं, दूसरा क्योंकि आजकल मुझे नहीं पता ये चलन कैसे चल पड़ा धीरे धीरे कि क्या आपके क्लासेस में एसी है जी, हाँ है, एसी तो है, मगर मैं कभी कभी किसी पेरेंट्स को बोल देती हूँ कि मैम फैसिलिटीज़ तो हम लोग घर में भी दे सकते हैं, मगर हम लोग एजुकेशन घर में नहीं दे सकते, मगर हमारे चलन कुछ ऐसा चल पड़ा है। एसी है जी, फुली एयर कंडीशनड क्लासरूम्स है, बसेस भी आती हैं जी, जहाँ से बच्चा कहता है जी वहाँ से आप उनको लेके भी आते हैं और छोड़ के भी आते हैं। मगर एक बीइंग ह्यूमन बीइंग और इंडियन ह्यूमन बीइंग, एक नागरिक होने के नाते मेरे को कभी कभी दिल करता होता है कि मैं ये सब ज्ञान भी फैलाऊं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को ये सोचना कि अगर ये एसी में नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एसी तो सबकी जगह में है, सभी, अब तो स्कूल्स भी एसी हो गए, ये एकेडमीज तो बात की बात है। एसी है जी फैसिलिटी में, बस है जी फैसिलिटी में, पानी पीने का है जी, आरओ लगा हुआ है जी, ये सब क्या है हमारी रिक्वायरमेंट्स बन गई हैं, ये हमें प्रोवाइड करना ही है बच्चों को। मगर उसके ऊपर ये सब तो हो जाएगा, उसके ऊपर एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, सिर्फ उनको 3D मूवीज़ दिखा के चला नहीं देते, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं बच्चों को, से खुद से करवाए जाते हैं, ऐसे तो मेहनत निकलती है। सेल्फ स्टडी की आदत डाली जाती है, अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो रिजल्ट देंगे। हमारे यहाँ क्या है, कुछ टीचर्स को ऐसे उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे टेस्ट लिया, कुछ बच्चे, देखिए ये कहना झूठ होगा कि 100% हमारे पास टॉपर ही आते हैं, हर तरह का बच्चा है, हमारे लिए तो हर बच्चा सेम ही है, हमने तो उनको तराशना ही है। कोई टीचर्स की इसलिए ड्यूटी लगाई जाती है कि जब तक ये बच्चा नहीं कर देगा ये टेस्ट जो दिया हुआ है तब तक वो घर नहीं जाएगा। पेरेंट्स फ़ोन करते हैं हमें, हाँ जी बच्चा पहुँचा नहीं, तो हम बताते हैं उनको क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि वो घर से टेस्ट नहीं करके आया था और यहाँ करवाया जा रहा है। ये क्या है, इट शोज़ आवर कंसर्न टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, ये फॉलो करते हैं, इसीलिए अच्छे से रिजल्ट देते हैं। और क्या हमारी ब्रांचेस हैं जी, दसूआ में भी है, टांडा में भी है, वहाँ पे भी जो स्टाफ रखा जाता है उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड में क्या समझाया जाता है, पढ़ाना तो है ही है मगर मेहनत भी करनी है, उनसे करवानी है। मेहनत करवानी का मतलब क्या है कि बच्चों को इस काबिल बनाना कि कल के दिन वो पेपर में अच्छे से लिख सकें। क्या होता है, कई बार हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है मगर अगर हम लिखेंगे नहीं तो नंबर कैसे लेंगे, नंबर ही तो यही तो है, इसी को तो रिजल्ट माना जाता है। ज्ञान होना बात अलग है मगर लिखना सिखाया जाता है बच्चों को, जिनमें कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनमें ये कमियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। मेहनत
हर कमी को दूर कर देती है। बस उनको ट्रैक पे लाने की ज़रूरत होती है। हम लोग कोशिश करते हैं उस हिसाब से पर्सनली बच्चे की प्रॉब्लम को देख लिया जाता है कि ये कैसे चल सकता है, उसको वैसे चला लिया जाता है। और यही कारण है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हाइट्स में एडमिशन दिला दिया तो बच्चे दा पेड़ा पार। यही तो ये मैं अगर अपने बारे में बहुत ज़्यादा आपको बताऊंगी, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो कभी कभी आप लोग में से कहना शुरू कर देंगे मैं अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बंदे, मगर मैं बन रही हूँ जी मुंह मियाँ बिट्ठू। अगर आपको हमको तोलना है, नापना है, तो एक बार देखिए कि क्या वाकई जो मैं कह रही हूँ वैसे चलते हैं कि नहीं चलते। तो इसलिए मैं मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं अपने बारे में बता रही हूँ जी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जो हमारे महाजन सर है उनका एक हमारे जो परिवार है, हमारा पूरा हाइट्स एकेडमी का एक परिवार बना हुआ है। जो हमारे सारे स्टाफ हैं, सर का उनके साथ एक बहुत ही नरम स्वभाव के साथ आते हैं पेश। जो किसी को नहीं समझ आता, जैसे स्टाफ में भी अगर कई बार ये होता है कि किसी को नहीं समझ आ रहा है तो उनको समझाते हैं कि कैसे आगे करना है, कैसे बच्चों को समझाना है। जो हमारी एकेडमी की पूजा मैम है, जो हमारे एमडी हैं, वो भी हमारे साथ, हमारे स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार है उनका। वो भी एक नरम दिल स्वभाव की हैं और पूरी ही सपोर्टिव है। जो हमारे महाजन सर और पूजा मैम है वो पूरे सपोर्ट करते हैं। अगर किसी को नहीं कुछ समझ आ रहा होता है तो भी हमें हम ध्यान से समझाते हैं, बच्चों को भी बड़े ध्यान से ही समझाते हैं। मेरा नाम दीप्ति वालिया है। मैंने +2 नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली है और मैंने हाइट्स एकेडमी इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर भी है और यहाँ पे डाउट्स, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। वो डाउट्स भी हमारे जितने हों वो सॉल्व कर देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते कि आपके इतने हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरा नाम कनिष्का शर्मा है। मैं यहाँ पे +1 से हूँ। मेरी नॉन मेडिकल स्ट्रीम है। इस वक्त मैं +2 में हूँ। मैंने ये एकेडमी इसलिए ज्वाइन की बिकॉज़ यहाँ पे टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं हमारे साथ, और कोई भी डाउट पूछो सर से, महाजन सर से, कोई भी टीचर से, वो आराम से हमारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर इज़ लाइक होम। मतलब दिस इज़ माई सेकेंड होम। आई फील रियली कम्फर्टेबल ओवर हेयर विद द टीचर्स, विद फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही कम्फर्टेबल और कम्फर्ट जोन है यहाँ पे। और यहाँ का मतलब हर फैसिलिटी है यहाँ पे। कोई भी टीचर से कुछ भी मांग लो, मीन्स वी आर कम्फर्टेबल ओवर हेयर। I am Jagriti and I have joined this academy because I heard the result of this academy is excellent. I have heard many students praising about its results, and I have heard that the teachers are very hardworking, and the teachers are very hardworking and they make their full efforts on the students, and they try to make the students excellent in their studies. मैं प्रोफैसर तरसेम महाजन, डायरैक्टर हाइट्स अकैडमी। 1986 ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 1987 ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਸੂਏ ਜੋਬ ਕੀਤੀ। 1987 ਚ ਮੈਂ DAV ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2003 ਚ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਛੱਡਤੀ। 2003 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਟਸ ਅਕੈਡਮੀ। 2003 ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ 40-50 ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 100s 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ +1 2 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ JEE ਮੇਨਸ, ਨੀਟ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ CA ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ। ਤਦ ਤੱਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। HM Films, a complete film production house. We promote your business on cinema screen, television, FM radio, newspaper and social media. We take your brand to your audience. Call HM Films 9881 91277.